आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो, चार उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। आप कहते हो ये रूट में चलते, आप मुझे बताओ आज तक आप मीटर्स पे चले? 40 साल से काला ऑटो चल रहा है, मीटर्स पे चले? मैटाडोर वाले क्या कभी प्रॉपर स्टैंड पे अपने रुकते हैं? जहां मन करता है ब्रेक मार देते हैं, वहीं बंदे को उतार देते हैं, जहां मन करता है वहां चढ़ा देते हैं। आप जब खुद नहीं कभी अपने सिस्टम से चले, आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि दूसरा भी सिस्टम से चले? पूरे नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमारा JNK में जम्मू 3rd नंबर पे आता है। एक तरफ से अप्रिशिएशन हो रही है टॉप ऑफ द लेवल से, और दूसरी तरफ ऑफिसर सड़कों पे खड़े हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए। जो मुझे लगता है कि LG साहब का नाम का सहारा लेते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम LG साहब के, आपको पता है हम राइट हैंड है। जो हम कहते हैं समझो कि LG साहब भी वही कहते हैं। अभी के मुझे लगता है कि LG साहब को पता ही नहीं होगा कि ये ग्राउंड में कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। 50 रिक्शे में टोटल आपको कह रहा हूँ, आज तक क्यों नहीं हम तो फिर सड़कों में 4-5 बार निकले। जो दूसरी यूनियन अपने आप को कहती है आज तक क्यों नहीं एक बार भी सड़कों पर निकली, क्योंकि उनको पता है 50 आदमी लेके क्या निकलेंगे। ये जो कहते हैं ना जोन में चलें, ये फलान करें ढिगान करें, जब जोन का कॉन्सेप्ट बना था उस वक्त कम से कम 3 से 4 हज़ार ई रिक्शा था। आज 9,000 प्लस ई रिक्शा है। जम्मू शहर में ही 6,000 ई रिक्शा चलता है। जब आप जोन के चक्कर में आप कह रहे हैं ना जोन में चलें, जब ये लोग जोन के अंदर चले जाएंगे, जोन नंबर 1 है जिसके अंदर मोर देन 4,000 ई रिक्शा अंदर आ रहा है उसके, तो जब 4,000 ई रिक्शा जोन 1 में चलेगा ना, तो फिर काले ऑटो वाले भी और मैटाडोर वाले दिन को रोक रोक के देखते हैं कि कोई सवारी आए और हमें मिले। केंद्र सरकार का सपना कि पूरे देश को ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए, जिसको लेकर हर प्रदेश जो है लगातार कोशिश कर रहा है, जिसमें जम्मू की भागीदारी भी बहुत ज्यादा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हाल ही में जम्मू स्मार्ट सिटी को ई मोबिलिटी लेकर प्राइज मिला है, यानी कि स्मूथ ऑपरेशन ऑफ ई रिक्शा और ई ऑटो को लेकर जम्मू स्मार्ट सिटी को प्राप्त हुआ है पूरे देश में। बहुत बड़ी अचीवमेंट। लेकिन वहीं पर दूसरे जहां पर एक और देखने को मिलता है कि लगातार ई रिक्शा के खिलाफ यहां के डिपार्टमेंट भी उनके लगातार उनको टारगेट कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं उनकी जो स्मूथ मोबिलिटी यहां पर, ताकि वो आराम से बिना किसी परेशानी के ऑपरेट कर सके। उसमें भी कई तरह की मुश्किलों का सामना ई रिक्शा को करना पड़ रहा है। इस हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ कि कौन ऐसे लोग हैं जो आरोप लगाया है श्री माता वैष्णो देवी यूनियन ने, ई रिक्शा यूनियन ने, कि कुछ लोग हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ई रिक्शा का जो यहां पर ऑपरेशन चल रहा है, जिस तरह से काम कर रहा है स्मूथली, यहां पर रोका जाए। इन सब पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव कपूर जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। गौरव कपूर जी, हाल ही में जिस तरह की ये अभी घटना हुई जिसको लेकर आपको मजबूरन प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस पर आना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ सीधे सीधे तौर पर टक्कर थी, क्या वजह थी? देखिए, टक्कर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं थी, क्योंकि जब से ये ई रिक्शा लॉन्च हुआ है हाई लेवल, अगर मैं डीसी जम्मू की बात करूं, चाहे वो पहले मैम थे चाहे अब ये सर हैं, इनकी तरफ से हमें रिस्पांस हमेशा अच्छा मिला। प्रॉब्लम हमें ये आई है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं मुझे लगता है इस सिस्टम के अंदर, जो मुझे नहीं पता कि किसकी डायरेक्शंस के ऊपर कोशिश करते हैं कि इस ई रिक्शा को जितना दबाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा उस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उस चीज़ के लिए समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप देखिए स्पेशली जम्मू के अंदर RTO डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से नाके लगाए जाते हैं और उसमें स्पेशली ई रिक्शा को रोका जाता है। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि क्या उस वक्त सड़कों पे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्ट में खाली ई रिक्शा सड़कों पे दौड़ता है? सभी प्रकार की गाड़ियाँ चलती हैं। फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ मैसेज क्लियर है कि आप इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए आप, कितना बड़ा मुझे लग रहा है विडंबना है कि दूसरी तरफ पूरे नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम होता है, उसमें हमारा JNK में जम्मू 3rd नंबर पे आता है। गुजरात आया 1st नंबर पे, कर्नाटका 2nd नंबर पे और 3rd नंबर पे JNK, जिसमें जम्मू ने अचीव किया स्मूथली ई रिक्शा का जो ड्रीम था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ग्रीन कॉरिडोर का, उसको फुलफिल करने में 3rd नंबर पे जम्मू आया। एक तरफ से अप्रिशिएशन हो रही है टॉप ऑफ द लेवल से, और दूसरी तरफ ऑफिसर सड़कों पे खड़े हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को फेल किया जाए, कैसे प्राइम मिनिस्टर की छवि को और ऑनरेबल LG साहब की छवि को, जो खुद मॉनिटरिंग करते हैं इस ड्रीम प्रोजेक्ट को, उन लोगों की छवि को कैसे खराब किया जाए। इस तरह के हमने उस दिन हमने मेमोरेंडम जो तैयार किया था, जो DC जम्मू को हम देने जा रहे थे, कहीं ना कहीं हमें फिर वहाँ रोकने की कोशिश की, और फिर वहाँ क्या हुआ वो आपके मीडिया के माध्यम से जम्मू ने देखा। तो मुझे ये
नहीं आती कि हमें उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। या तो अब चीज़ क्लियर है, या तो आप इस प्रोजेक्ट को जब टॉप ऑफ द मोस्ट लेवल पे इसको स्मूथली चलाने के लिए अवॉर्डेड भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ आप इसको रोक भी रहे हैं। अब मुझे आती एक स्टैंड लें, या तो इसको वाकई स्मूथली चलने दें, तो या फिर इसको टोटली बंद करें। लेकिन आप जिस तरह से पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा इस मामले को लेकर टच में रहे हैं और उनके साथ आपने कई मीटिंग्स भी इसको लेकर की कि किस तरह से जो है ई रिक्शा का यहाँ पर संचालन बिल्कुल स्मूथली हो सके, लेकिन जो अभी यहाँ पर स्थिति देखी गई है कि आप इस बार भी ये पीसफुल तरीके से आप जाना चाहते थे, वहाँ पर अपनी परेशानी बताना चाहते थे, लेकिन क्या वजह होगी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो इस तरीके में बदल गया कि पुलिस को बीच में आना पड़ा और वहाँ पर एक तरह से स्थिति जो थी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो? देखिए, वहाँ हम लोग निकल रहे थे डीसी ऑफिस जाके, हमने एक शांतिपूर्ण एक अपना वहाँ बैठना था और डीसी साहब को अपना मेमोरेंडम देना था, जिसके ऊपर हमने हमारी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप चाहते ही हैं कि हम जोन में चलें ही, तो फिर कुछ ने उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस जो अपनी तरफ से जो हमें, क्योंकि हमने जब भी फैसला करते हैं, हमारी एक हमेशा आदत रही कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं अपनी पूरी टीम को, जम्मू के जितने भी हमने प्रेसिडेंट्स बनाए हैं के, आर का प्रेसिडेंट, यूनिट का, अखनूर यूनिट का प्रेसिडेंट, सबको बुला के हम फैसला लेते हैं। उसमें ये हुआ था कि ठीक है, अगर वाकई इनको लगता है कि इसको जोन में चलना चाहिए, फिर उसमें कुछ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी तरफ से सहूलियत मांगने के लिए हमने उसके मेमोरेंडम के अंदर लिखा था। हम उस दिन जाने वाले थे तो हमें वहाँ रुकने का काम किया गया, लेकिन रुकने वालों में से तो हम थे नहीं। फाइनली हम पहुंचे डीसी ऑफिस और उस दिन डीसी साहब डिपकॉम साहब के साथ मीटिंग में थे, तो हमारी एडीसी साहब के साथ मीटिंग हुई। फिर हमने उनको मेमोरेंडम दिया और उन्होंने कहा कि आप निश्चिंत रहें, अभी 2-3 छुट्टियां आ रही हैं, उसके बाद जो ही वर्किंग डे स्टार्ट होगा हम उसमें मीटिंग एक रखेंगे, उसमें हम आपको बुलाएंगे, इनको भी बुलाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे इस मसले को जो है वो मतलब प्रॉपर हल किया जाए, ताकि ये बार बार इस तरीके का जो सीन बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस जो होती है उसको रोका जाए। मैंने आपको कहा कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉब्लम नहीं आती, बट यहाँ कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि एलजी साहब का नाम का सहारा लेते हैं और लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम एलजी साहब के, आपको पता है हम राइट हैंड है, जो हम कहते हैं समझो कि एलजी साहब भी वही कहते हैं। अभी के मुझे लगता है कि एलजी साहब को पता ही नहीं होगा कि ये ग्राउंड में कर क्या रहे हैं और चल क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को लेके सड़कों पर आना पड़ता है और ये तीसरी चौथी बार में आए। और सबसे बड़ी यहाँ बदकिस्मती प्रॉब्लम ये हो गई है कि यहाँ एक यूनियन और है जो फोर्सफुली यूनियन को लोगों के आगे पेश करने की कोशिश करते जा रहे हैं। वो यूनियन एक ऐसी बनी है जिसके पास 50 ई रिक्शा टोटल नहीं है। यहाँ 5000 ई रिक्शा जो है इस यूनियन के साथ हैं। ओवरऑल इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, मोर देन 9000 ई रिक्शा इस वक्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसका रिकॉर्ड अगर चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो उसके बावजूद भी यहाँ कुछ जो सेल्फ मेड लोग बने हैं वो आगे कोशिश करने के लोग ही बनाए जाए ताकि फिर उनकी वो जय जयकार चलती रहे, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। आपका कहने का मतलब क्या है कि जिस तरह से कि जो ऑलरेडी इस यूनियन में ऊपर हाई पोस्ट में बैठे हैं वो सिलेक्टिव हैं? वो तो पूरा जम्मू शहर जानता है, मुझे लगता है कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उनके अगेंस्ट तो मुझे लगता है उन्हीं की 50% ऐसी वहाँ ट्रांसपोर्ट है जो उन्हीं के अगेंस्ट है वहाँ पे, क्योंकि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में हमेशा फ़र्क रहा है। और जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं जो वो हमेशा सिलेक्टेड की तरफ जाते हैं, ना कि इलेक्टेड की तरफ जाते हैं, क्योंकि इलेक्टेड में कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाने की कोशिश हो जाती है। मैं इसी पर आपसे ये पूछूंगा कि आप काफी समय से ये डिमांड कर रहे थे कि इलेक्शन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि ई रिक्शा का असली प्रेसिडेंट कौन है, ताकि वो जो उसका नुमाइंदगी करता हो और उसको रिप्रेजेंट करता हो। लेकिन हाल ही में एक जो यूनियन है, ट्रांसपोर्ट की यूनियन ने, एसोसिएशन ने ई रिक्शा की यूनियन को इंडक्ट कर दिया। आप कहते हैं कि जो इंडक्ट किया वो भी सिलेक्टेड तरीके से? बिल्कुल सिलेक्टेड तरीके से। और जिनको आपने अपनी झोली में बिठाया, पहले देख तो लेते हैं उनके ग्राउंड में वजूद क्या है। 50 रिक्शे में टोटल आपको कह रहा हूँ, आज तक क्यों नहीं हम तो फिर सड़कों में 4-5 बार निकले। जो दूसरी यूनियन अपने आप को कहती है आज तक क्यों नहीं एक बार भी सड़कों पे निकली, क्योंकि उनको पता है 50 आदमी लेके क्या निकलेंगे। दूसरी बात ये चीज़ है कि जो लोग इलेक्टेड लोगों को आगे इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भी कहीं ना कहीं इलेक्टेड हैं, तो उनको पता है कि अगर अपना साम्राज्य ये बना के रखना है तो सिलेक्टेड फॉर्मेशन को ही चलाते रहो। अगर सिलेक्शन स्टार्ट की तो उसमें हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं इस तरीके का जवाब जो है कल परसों आपके माध्यम के चैनल से और सारी मीडिया फैकल्टी के माध्यम से पूरे जम्मू ने देखा कि अगर ई रिक्शा को रिप्रेजेंट अगर कोई यूनियन कर रही है तो इस वक्त वो श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन ही है जो इस वक्त प्रॉपर जो सही ई रिक्शा को
प्रेजेंटेशन जो है कर रही है। इस बीच में आपने ये भी आरोप लगाया कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो है वो लगातार ई रिक्शा पर शिकंजा कस रहा है, ई चालान कर देता है, उन्हें सिर्फ उन्हीं को नाका लगाकर उन्हीं को रोका जाता है, चालान कर रहा है। कहीं ना कहीं वो डिरेल कर रहे हैं जो केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का जो सपना है ग्रीन कॉरिडोर बनाने का, कि इस तरह से कार्बन एमिशन जैसी जो समस्या उससे निजात पाई जा सके। आपने इन दो डिपार्टमेंट का खास नाम लिया और कहा कि कुछ ऐसे वहाँ पर ऑफिसर हैं उनका नाम सामने आना चाहिए, वो क्या वजह? देखिए, वजह वही मैं आपको कह रहा हूँ। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ग्रीन कॉरिडोर का ड्रीम रखा है, जिसको उन्होंने भी रखा है कि 2050 तक हमने इसको कंप्लीट भी करना है। ओवरऑल पूरे नेशन से हमने फ्यूल गाड़ियों को कन्वर्ट करना है बैटरी ईवी गाड़ियों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं अगर उनका 2050 का टारगेट है, तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर इस तरीके के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बीच लोग बैठे, और हमने उन ऑफिसर्स के अपने लेवल पे लिस्ट भी बनाई है, और हम एलजी साहब को बड़ी जल्दी लिखने वाले हैं। हम अपनी यूनियन की तरफ से उन ऑफिसर्स का नाम जो है ऑनरेबल एलजी जो गवर्नर सेल है उसमें हम लिखेंगे और उनको भेजेंगे कि भाई ये इस तरीके का स्मूथली ई रिक्शा चलता है, और ये कुछ लोग हैं ऑफिसर्स जो खुद ऑफिस में बैठे हैं, आगे टीम डिप्यूट करके उनको भेज देते हैं ग्राउंड पे जाओ और ई रिक्शा के लिए हरासमेंट करिए। देखिए, मैं इस चीज़ में बिल्कुल क्लियर हूँ। मैं अपने हमेशा सभी जितने भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट अपना स्टैंड प्रेसिडेंट्स आते हैं, उनको एक चीज़ कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ कभी भी आप कंप्रोमाइज़ करोगे तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, जो ई रिक्शा के लिए जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आप उस सिस्टम से चलो। हाँ, सिस्टम से बाहर अगर आपको कोई तंग करेगा, उसके लिए हमारी यूनियन बैठी है, और मैंने आपको कह दिया कि हमने सिलेक्टेड कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका नाम हमने लिख लिया है कि कौन है। जहाँ तक उनको हम एलजी साहब के ऑफिस में उनके नोटिस तक उन ऑफिसर्स का हम नाम पहुंचाएंगे ताकि ये स्मूथली चले। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से क्लियर कर दूं। देखिए, यहाँ कहा, जहाँ तक आपने इलेक्शंस का कहा, फर्स्ट डे जब हमने यूनियन बनाई उसके बाद यहाँ डीसी मैम थे, हम उनके पास गए, लिखित मेमोरेंडम दिया, वो भी आज मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है। हमने उनको कहा कि हम चाहते हैं यहाँ के इलेक्शन होने के बाद एक सिलेक्टेड प्रेसिडेंट बने जो आवाज़ बने सबकी। देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो दूसरी टीम का अपना सेल्फ मेड चेयरमैन है, तो सो कॉल चेयरमैन है, तो आप भी, मैंने एक यूनियन बनाई है, मैं उस यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ जो अपनी हमने यूनियन बनाई है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ऑल जे के ई रिक्शा यूनियन का चेयरमैन हूं। मैं उस दिन उसका चेयरमैन बनूंगा जिस दिन में इलेक्शन होंगे, मैं जीतूंगा। तो एक चीज को समझना पड़ेगा, जो दूसरे अपने आप को क्लेम करते हैं वो कहते हैं और अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं उसको मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को। लेकिन इस बीच में मैं एक और आपसे क्वेश्चन ये पूछूंगा कि जैसे आपने कहा है कि कुछ ऑफिसर आपने आइडेंटिफाई किए हैं, तो क्या लगता है कि उन ऑफिसर्स को कोई डायरेक्शन दे रहा है जिन्हें आप सिलेक्टेड कह रहे हैं? बिल्कुल, ये क्लियर है। तभी तो मुझे बताएं ना, एक तरफ से टॉप मोस्ट लेवल से अवार्ड दिया जा रहा है जम्मू को कि इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो ड्रीम है उसको फुलफिल करने में जम्मू ने सबसे 3rd नंबर पे अच्छा रोल अदा किया। फिर अगर हमने रोल अदा किया तो उस रोल को आगे ले जाने में इन लोगों की हेल्प होनी चाहिए थी, ना कि इनको रोकना चाहिए था। देखिए, बदकिस्मती यहाँ है कि यह ऑल जे की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो अपने उस दादागिरी वाला जो सिस्टम है उसको चलाते हैं। वो बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रेटन कर देते हैं कि हम चक्का जाम करेंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं लगता है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो आम जो कॉमन लोग हैं उनके लिए दिक्कत बनेगी। फिर वो उनको कहते हैं जी आइए हम बात करते हैं। जब बात करने जाते हैं वो अपनी बात बाद में करते हैं, पहले ई रिक्शा की बात करते हैं। आप मुझे बताएं, ये उन चीज़ों लोगों को समझना पड़ेगा, ये चीज़ रुकने वाली नहीं है। आने वाला टाइम ईवी गाड़ियों का है। बसेस आपके सामने आ चुकी हैं, प्राइवेट गाड़ियां आ चुकी हैं, स्कूटीज आ चुकी हैं, ई रिक्शा, ई ऑटो, कुछ देर बाद मेट्रो आएगी, कुछ देर बाद और प्रोजेक्ट आएंगे। तो ये चीज़ इन लोगों को समझाने के बजाय, देखिए आपको अब जैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो 100% ब्लैक ऑटो चलते थे, आज 100 में से 20% ब्लैक ऑटो वाले अपना बेच के तो इलेक्ट्रिक ऑटो अपना ले चुके हैं, क्योंकि वो भी अब समझ रहे हैं। और ये चीज़ आपको अपने लोगों को समझानी है। लेकिन इस बीच में एक प्रश्न ये भी आता है, उनकी जो रिजर्वेशन है, उनका अगर किसी बात को लेकर कोई ऑब्जेक्शन है वो ये है कि आप एक रूट के हिसाब से नहीं चलते, जिसकी वजह से उनकी भी जो सवारियां जो हैं वो जाती ई रिक्शा में चली जाती हैं, इसलिए उनके सर्वाइवल को भी एक तरह से संकट हो चुका है। अगर ये लोग भी एक तयशुदा रूट्स पे चलें तो सब अपना अपना काम कर सकते हैं। पहली बात, अगर ये पहली बात मैं बताऊँ, अगर ये तयशुदा रूट पे भी चलें तब भी भाई साहब आपको 2-4 साल के अंदर अपना सिस्टम बंद करना है। इस चीज़ को समझो सबसे पहले। दूसरी बात, अगर आप कहते हो, आप किसी की तरफ एक उंगली करते हो, 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। आप कहते हो ये रूट में चलते, आप मुझे बताओ आज तक आप मीटर्स पे चले?
40 साल से काला ऑटो चल रहा है, मीटर्स पे चले। मैटाडोर वाले क्या कभी प्रॉपर स्टैंड पे अपने रुकते हैं? जहां मन करता है ब्रेक मार देते हैं, वहीं बंदे को उतार देते हैं, जहां मन करता है वहां चढ़ा देते हैं। आप जब खुद नहीं कभी अपने सिस्टम से चले, आप कैसे उम्मीद रख रहे हैं कि दूसरा भी सिस्टम से चले? हम चलने के लिए तैयार थे। मैंने आपको कहा जब जोन का ऑर्डर हुआ उसके बाद हमने विद इन 1-2 दिन में हमने मीटिंग्स रखी। आरटीओ जम्मू को बुलाया हमने, यहाँ पे बहुत बड़ी मीटिंग की थी। यहाँ पे ये मेरे साथ ही हमारा प्लॉट खाली है यहाँ, उसमें हमने कहा था कि हम जोन के लिए चलने के लिए तैयार हैं, बट हमारी थोड़ी सी हमारी कंडीशन है, उसको आप मानिए। उसके 2-4 दिन के बाद मैंने मेमोरेंडम डीसी जम्मू को दिया। हमारी नीयत थी चलने की इनके साथ, बट मुझे लगता है इनकी नीयत नहीं है चलने के साथ। ये कहते हैं बिल्कुल हमारी मर्जी चले, वो कैसे आपकी मर्जी चलेगी? वो पॉसिबल ही बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज़, एक मैं चीज़ आज क्लियर कर दूँ आपके चैनल से, ये जो कहते हैं ना जोन में चलें, ये फलान करें ढिगान करें, जब जोन का कॉन्सेप्ट बना था उस वक्त कम से कम 3 से 4 हज़ार ई रिक्शा था। आज 9,000 प्लस ई रिक्शा है। जम्मू शहर में ही 6,000 ई रिक्शा चलता है। जब आप जोन के चक्कर में आप कह रहे हैं ना जोन में चलें, जब ये लोग जोन के अंदर चले जाएंगे, जोन नंबर 1 है जिसके अंदर मोर देन 4,000 ई रिक्शा अंदर आ रहा है उसके, तो जब 4,000 ई रिक्शा जोन 1 में चलेगा ना, तो फिर काले ऑटो वाले भी और मेटाडोर वाले दिन को रोक रोक के देखते हैं कि कोई सवारी आए और हमें मिले। ये इनको समझना पड़ेगा। यहाँ कोई 1000 ई ऑटो नहीं है, ई रिक्शा नहीं है कि जो जोन के अंदर चलेगा आपको सवारी। अगर ये एक तरफ आ गए ना सब, तो आपके लिए सवारी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पूरे दिन में आपको 50 रुपए कमाने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए इन चीज को समझो। बातों में आके आप कह रहे हैं जोन में चलें, जोन में चलें, जोन में चलें। आप मुझे बताएं, जोन 1 में उस टाइम था 2000 ई रिक्शा, ठीक है। आज जोन 1 में हो गया है कम से कम 4000 ई रिक्शा। आप मुझे बताएं, जब 4000 रिक्शा एक सिलेक्टेड एरिया में घूमेगा, आपको सवारी कहां से मिलेगी? ब्लैक ऑटो को कहां से मिलेगी? मेटाडोर वाले को कहां से मिलेगी? दूसरी चीज आप मुझे बताएं, हाउ दैट इज पॉसिबल कि आप रेलवे स्टेशन से उतरते हो, मोस्टली पूरे इंडिया से लोग रेलवे स्टेशन उतरते हैं, फिर वो कंसर्निंग बस स्टैंड जाते हैं, वहां से डोडा, भद्रवा, पुंछ, राजौरी अपनी अपनी जगह की बसेस पकड़ते हैं। आपने जोन इस तरीके का बनाया है कि रेलवे स्टेशन से जो सवारी ई रिक्शा उठाएगा उसको विक्रम चौक से पहले ही उसको उतारना पड़ेगा। वो बोलेगा यहाँ से आप पैदल जाएं जी बस स्टैंड, हम यहाँ से आगे नहीं जा। हाउ दैट पॉसिबल? आप मुझे बताएं। वैसा आप मुझे बताएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिक्शा चलते हैं। आप पंजाब में चले जाइए, आप गुजरात में चले जाइए, सारी जगह वहाँ कुछ सिस्टम ऐसा नहीं है। लेकिन हम फिर कहते हैं, हम फिर आपसे चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप बैठ के बात करेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन को थ्रेट देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे, वो करेंगे। आप छोटा सा डेमो आपने उस दिन देख लिया कि अभी मेरे को उठाए हुए 15-20 मिनट नहीं हुए तो एकदम उनको रिलीज भी करना पड़ा, क्योंकि सब लोग कैसे सड़कों पर आ गए थे। तो आप अगर इस तरीके का आप चक्का जाम दिखाएंगे तो फिर उसका रिस्पॉन्स भी आपको वैसे भी आगे से मिलेगा। बेटर है आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आएँ, टेबल पर बैठे। हम चाहेंगे इस मसले को हल करें। लेकिन जो दूसरी यूनियंस चल रही है नाम की, जिनको जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी जा रही है, वो सिस्टम को भी बंद करना पड़ेगा अगर आपको ये सिस्टम ठीक करना है। सिस्टम को अगर ठीक करना है तो सबको मिल बैठकर करना पड़ेगा, और साथ बैठकर जो है, चाहे कोई किसी भी यूनियन को अगर इसमें किसी तरह की दिक्कत है, वो मिलकर बैठे तभी जाकर इसका हल निकल पाएगा। अदरवाइज जिस तरह से एक ग्रीन कॉरिडोर का जो सपना है वो कहीं ना कहीं बदलाव होना ही होना है। अगर उस बात को जल्द से जल्द ये समझ लें जो एसोसिएशंस है, उतना बेहतर है, तभी जाकर जो है स्मूथली ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो ये हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि मिल बैठकर बातचीत करने से ही हल निकलते हैं। इसको अभी गौरव कपूर इसी चीज़ को विश्वास रखते हैं, और इन्होंने आह्वान भी किया है कि एक बार जगह जो है बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इन सब मसलों का हल निकाला जा सकता है।